रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम आपको बताने वाले हैं पटना से एक दिल दहला देने वाले खबर की। बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की कल देर रात अपराधियों ने गोलियों से मारकर हत्या कर दी जब वो अपने आवास पर बांकीपुर क्लब से पटना से लौट रहे थे और इसी गाड़ी में लौट रहे थे, खुद गाड़ी चलाकर लौट रहे थे और पटना के गांधी मैदान इलाके से वो जब लौट रहे थे और ये गाड़ी जब उनके घर के इलाके में घुसी और अपराधी घात लगाकर बैठे हुए थे और यहाँ पर इस गाड़ी में देखिए कि गोलियों से छलनी कर दी और खून के धब्बे और दाग मौजूद हैं। निशान बता रहे हैं कि कैसे उनको भून दिया गया, छलनी कर दिया गया। अब ये किस वजह से ये देखिए शीशे भी टूटे हुए हैं, अंदर पूरा शीशा टूटा हुआ है और अब वजह क्या है ये अभी पुलिस बता नहीं पा रही है, क्योंकि 2018 में भी उनके बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर में हत्या कर दी गई थी। लोग ये बता रहे हैं और उस समय के सूत्र ये बता रहे थे कि जेल से उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। अब सवाल ये उठता है कि गोपाल खेमका की आखिरकार हत्या क्यों हुई। तरह तरह के बिजनेस व्यापार थे, ज़मीन भी खरीदते थे और दवाई के बिजनेस में थे। पहले मगध हॉस्पिटल चलाते थे, अब बाद में रेंट पर दे दिया मगध हॉस्पिटल को। पेट्रोल पंप के ऑनर थे। अब आखिर हत्या क्यों हुई, पुलिस इस तह तक जाने की कोशिश कर रही है। क्या उनका कोई निजी तकरार था, कोई व्यवसाय को लेकर या ज़मीन के खरीदारी को लेकर, ये सब सवाल उठता है, क्योंकि यही सब सवाल के आधार पर इन्हीं बिंदुओं पर पुलिस जांच के तहकीकात को आगे बढ़ाएगी। और ये गोपाल खेमका का घर है जहां पर लोगों का आने जाने का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं पटना के शहर के कुछ लोग जो गोपाल खेमका से जुड़े हुए थे। मुकेश सिसारिया जी हैं और उनके साथ अन्य लोग भी सुबह सुबह परिजनों को ढांढस बंधाने आए थे। मुकेश जी, कल देर रात घटना हुई है, क्या आपको वजह क्या लगता है कि क्या हुआ होगा, क्यों? क्योंकि पहले बेटे की भी हत्या हुई थी गुंजन खेमका की हाजीपुर में, अब गोपाल खेमका की कल रात में। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है। देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ करना, लेकिन हम लोग भयभीत हैं और सहमे हुए हैं और जो भी हुआ है ये बेहद दुखद है। और चूँकि हम लोग इनसे जुड़े हुए थे और सामाजिकता के क्षेत्र में भी इनका अच्छा योगदान था, तो बहुत दुखद है पटना के लिए। अरे बहुत दुखद है भैया। आप गोपाल खेमका जी को जानते थे? नहीं। आप आए मिलने हैं? हाँ, हम लोग मिलने आए हैं। गोपाल खेमका भी जानते थे कि इनकी औषधि दुकान है, समाज सेविक आदमी है। आज सुबह जैसे ही उठा देखा सबसे पहले गोपाल खेमका जी का मर्डर हो गया। ये बहुत दुखद घटना हुई पटना के लिए। ऐसा नहीं हुआ, व्यवसायी वर्ग सब आतंकी हो रखे हैं, सब दुखद में भरे हुए हैं अभी। तो ये आपको क्या लगता है कि विधि व्यवस्था चरमरा गया है पटना का? इसके बारे में तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये जो हत्या हुई है ये अच्छी बात नहीं है। पूरे बिहार के ये व्यवसायी बंधुओं के लिए बहुत ही बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थे पटना के कुछ लोग जो कि गोपाल खेमका के घर पे आए हुए थे। हम कोशिश करते हैं बातचीत करने की कुछ और लोगों से जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और आप लोग आए हैं यहाँ पर, कुछ जानकारी मिल रही है आप लोग को? हैं? सर फॉरेंसिक टीम आई थी? आई थी। और यहाँ पर कुछ बिंदु पर जांच हुई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिला? बात करेंगे डीएसपी सर। जी? डीएसपी सर बात करेंगे। डीएसपी साहब किधर हैं? हम नहीं आई थी? टीम आई थी, जांच करके गई। जांच करने गई है। सीसीटीवी जांच कर फुटेज में कुछ मिला? फुटेज में जांच हो रहा है अभी। फुटेज में जांच हो रहा है। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं पुलिसकर्मियों से। पुलिसकर्मी जो है दबी जुबान से कुछ अभी बता नहीं रहे हैं। और ये देखिए पटना का मुख्य रिहायशी इलाका है और गांधी मैदान यहाँ पर सटा हुआ है और गांधी मैदान सटा हुआ है। मृत्युंजय तिवारी है यहाँ पर मौजूद। मृत्युंजय तिवारी यहाँ पर आरजेडी के साहस नहीं कर पाती ये गुंडा। ये बताइए कि ये जो घटना हुई देर रात में, ये तो मतलब किस तरह की दर्दनाक? देखिए, ये अत्यंत ही दुखद है। एक जाने माने व्यवसायी उद्योगपति गोपाल खेमका जी की कल रात सबसे बड़े बिहार के राजधानी पटना के सबसे बड़े पॉश इलाके में गोली मारकर हत्या की।
ये गोली मार सरकार हो गई है बिहार में। लगातार चीख पुकार चित्कार से हाहाकार मचा हुआ है और सरकार सोई हुई है। लगातार श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का तो जनाजा निकल गया है, सत्यानाश कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सरकार में बैठे लोग बताएं कि इसे किस राज की संज्ञा दी जाए। ये अपराधी राज, गुंडा राज नहीं तो और क्या है। इस तरह से अगर पटना में ये हाल है, आपके राज को जंगल राज कहता है, तो ये तो महाजंगल राज है, राक्षस राज कायम करने वाले। अब बताएं कि इस राज को किस राज की संज्ञा दी जाए। पहले इनके बेटे की हत्या हुई, अब इनकी हत्या कर दी गई, गोपाल खेमका की। देखिए यही बता रहा है कि किस तरह से हमारे बिहार के व्यवसायियों की हत्या हो रही है और सरकार में बैठे लोग 2005 के पहले का कैसेट बजाते हैं। उनको ये बताना चाहिए कि अब क्या स्थिति है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट कर दिया। इस सरकार के रहते कोई सुरक्षित नहीं है। जब सरकार के नाक के नीचे, पुलिस मुख्यालय के नाक के नीचे ये हाल है, पूरा बिहार तो भगवान भरोसे है। अब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची। 1 मिनट भी आदरणीय नीतीश कुमार जी को अब सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। ये जनता तैयार बैठी है इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता, देखिए चारों तरफ पुलिसकर्मी मौजूद हैं, चारों तरफ पुलिसकर्मी मौजूद हैं। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था अभी बढ़ाई गई है और हम आगे भी चलने की कोशिश करेंगे जहां गोपाल खेमका के घर का मुख्य द्वार है। क्या कुछ मिला है अभी? क्या आप लोग बात नहीं कर रहे हैं? अनथराइज पर्सन से पूछेगा तो कैसे बात करेंगे। तो इतनी बड़ी घटना हुई है, जो मौका वारदात पे मिलेगा उससे पूछेंगे। तो मौका वारदात पे आए थे, सारे सीनियर अफसर आए थे उस समय, आइए पूछिए। हम लोग अनथराइज। आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? लगे हुए, कौन लगे हुए? कोई गिरफ्तारी हुई है? सुने कि पुलिस भी लेट पहुंची थी रात में। हाँ? पुलिस वाले मुख दर्शक बने हुए हैं यहाँ पर, एक दूसरे पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं इतनी बड़ी घटना के बावजूद। अब ये जो घटना स्थल है, यहीं पर इस गाड़ी पर अपराधी जो है घात लगाकर बैठे हुए थे और संभवतः हम दिखाने की कोशिश करेंगे इस दीवार के किनारे बैठे होंगे ताकि सीसीटीवी में वीडियो ना आ पाए। लेकिन यहाँ पर ये मुख्य रिहायशी इलाका है। अब ये पुलिस को तहकीकात करना होगा कि सीसीटीवी फुटेज इस पूरे स्थल का है या नहीं। सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों की शिनाख्त कर पाने की कोशिश की जा रही होगी। और अब ये मुख्य द्वार है, जिसमें गोपाल खेमका के घर के तरफ जाने का रास्ता है। आगे चलिए, घर के तरफ जाने का रास्ता है और इधर से मुख्य द्वार है गोपाल खेमका के घर जाने का। और ये देखिए, ये मुख्य द्वार है जहाँ पर गोपाल खेमका 4थे तल्ले पे रहते थे और उनका परिवार रहता है। डेड बॉडी आ गई है और हम यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग क्या गोपाल खेमका जी के यहाँ से जुड़े हुए हैं? काम उन्हीं के साथ काम करते हैं। आप तो बात किए ही थे। हाँ। क्या लगता है, क्या घटना हुई है? हम पूछेंगे नहीं इसका। साथ में काम करते हैं? हम भी काम करते हैं साथ में। काम करते हैं। हाँ, पहले मगध हॉस्पिटल में था। मगध हॉस्पिटल में। हम भी साथ में रहते क्या थे। खबर मिली आपको रात में सुना कि उनका मर्डर हो गया, इसीलिए हम लोग आए हैं। पहले इनके बेटा का भी मर्डर हुआ? हाँ, इनका बेटा का भी हुआ। क्या लगता है, आपसी रंजिश कुछ थी? पता नहीं, जब तो हम बता नहीं सकते। आप भी साथ काम करते हैं? हाँ। और कौन साथ काम करते हैं? हैं? सभी लोग स्टाफ ही हैं सर। क्या आप लोगों को जानकारी मिली? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं। आप कहाँ पर काम करते हैं? यहीं पर हैं? साथ में है। साथ में, हाँ। साथ में? घर में, कोठी में? ऑफिस ऑफिस आ अच्छा। तो
कभी आपको लगा कि उनके जान को खतरा है? कोई दुश्मनी कभी किसी चीज की बात नहीं, जानकारी नहीं इसके बारे में। उधर ले जाओ। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पर। ये बताइए, आप लोग सब साथ काम करते थे गोपाल खेमका जी के? गोपाल खेमका जी के साथ काम करते हैं। क्या घटना क्या आपको लगता है किसने अंजाम दिया होगा? ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, हम लोग नहीं बता सकते हैं ये बात। लेकिन गोली मारा है कोई, और कौन मारा है ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। ये तो पुलिस का काम है, खोजे अपना। आप क्या करते हैं? हम उनके यहाँ इंजीनियर हैं। उनके बेटे की भी हत्या हुई थी। हाँ। कितने साल से काम कर रहे हैं? 30 साल से। 30 साल से। ऐसा तो वो आदमी नहीं थे कि उनका कोई दुश्मन पैदा हो। लेकिन ये जो गोली से मारा गया, कुछ ना कुछ दुश्मनी। हाँ, कुछ तो है जरूर, लेकिन अब क्या है, अब कौन चीज़ है ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। उतना डिटेल में हम लोग जानबूझ नहीं करते हैं कि क्या रीज़न है, किस रीज़न से मारा गया, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं सर। ये तो पुलिस का काम है, अपना देखे कैसे किया, उन लोगों को तो सारा मालूम होगा पुलिस को। विधि व्यवस्था पर सवाल उठता है। हाँ, बहुत जबरदस्त। ये लोग देखते हैं, सारा चीज़ तो इससे हम नहीं है। आधा किलोमीटर सब अंदर में है, डीएम हाउस, सारा चीज़ पुलिस, सारा, तब वो कुछ नहीं हुआ, तो सवाल तो उठता है सरकार पर। एडवांस तो कुछ नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन जिस तरह से मारा है तो कुछ न कुछ तो उसका प्री प्लान ही होगा। बिना प्लान के तो वो मारा नहीं होगा। और घर में किसी को भी पता नहीं है कि कोई क्या घटना है, क्या कारण है। अब ये तो प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इसको डिटेक्ट करना कि भाई घटना क्यों घटी। इस जब तक कब जानकारी? हमको 11:30 बजे रात में ही मेरे पास फ़ोन आया था। मेरे बेटे ने हमको फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे। गोपाल हमारे साथ पढ़, हम लोग दोनों साथ पढ़े हुए हैं, हम लोग बचपन के मित्र हैं। तो हमको रात में 11:30 बजे जानकारी हुई थी कि ऐसे ऐसे इनका डेथ हो गया है। और हमको नहीं लगता है ऐसा कि अभी जो तंत्र है, जितना सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक आगे बढ़ गया है कि डिटेक्ट ना हो पाएगा। डिटेक्ट होगा तो लोगों के जो शंकाएं हैं वो दूर होगी, और जाने वाला तो लौट के नहीं आ सकता है। घटना तो काफ़ी दुखदाई है। आपको क्या लगता है, कोई आपसी रंजिश थी? देखिए, ऐसा हमको तो एडवांस नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग तो कभी मिलते रहे हैं, कभी भी उसने ऐसा कोई चर्चा भी नहीं किया, ना कोई उसके चेहरे पर हमने कोई कभी टेंशन देखा इस मामले में। तो ऐसा कोई बात लगता तो नहीं है। जिस तरह से मारा है तो वो तो प्लान करके ही मारा है, रहा होगा। कोई इस तरह के बिजनेस व्यापार में थे वो? इनका अपना हॉस्पिटल है, मगध हॉस्पिटल, इनका राइस मिल है, ये बिल्डर भी हैं, बाकी पूरे क्लब के ये सेक्रेटरी रहे हैं, बहुत सब लोगों के साथ मिलनसार रहे हैं, रोटरी क्लब में है, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और घर परिवार से भी संपन्न है। अब है, बहुत ही शॉकिंग है, अभी भी विश्वास नहीं होता। बेटे के भी हत्या 6 साल पहले इनके बेटे के भी हाजीपुर में हत्या कर दी गई थी। और परिवार में कौन कौन है? अभी इनकी पत्नी है जो अभी दिल्ली से लौटी हैं, इनकी एक बेटी है इंग्लैंड में, वो कल आएगी। इनका बेटा है, वो डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है। ये लोग हैं परिवार। संस्कार आज ही हो जाएगा? नहीं, कल बेटी जब आएगी उसके बाद। बचपन के दोस्त हैं? हम लोग साथ पढ़े, मेरा नाम रामलाल खेतान है, हम लोग साथ। पुलिस से क्या आग्रह? अब देखिए, पुलिस के बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं, पुलिस क्या कर रही है, कुछ न कुछ जरूर ही कर रही होगी। आपको लगता है कि विधि व्यवस्था चरमरा गई? देखिए, ये क्राइम तो पूरे वर्ल्ड में होता रहता है, और मेन है उसका डिटेक्शन होना। तो डिटेक्शन हो जाने के बाद में बहुत लोगों की शंकाएं दूर हो जाती है। पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर और नीतीश कुमार के प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या उनसे विधि व्यवस्था संभल नहीं रहा है बिहार का और पटना का, जो कि तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगाते रहे हैं। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट अनुपम के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक भारत डिजिटल के लिए।